प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। आप देख सकते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की आज हम बात करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस समय चल रहा है। पिछला वीडियो भी आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया था कि जो मैथमेटिक्स के अंतर्गत द्विघात समीकरण जो टॉपिक है उसमें मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, विविक्त कर के आधार पर मूलों की प्रकृति हम डिफाइन करते हैं। ये हमने बहुत डिटेल में आपको बताया था, साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल भी वहाँ पे हमने कराए थे। आज उसी पे आधारित इम्पॉर्टेंट सवाल हम लेकर आए हैं, जो 2 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है इस तरह का सवाल। तो आज का ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। पूरे जो 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट कराएंगे, संभवतः इसी तरह का एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और 2 नंबर आपके अभी के अभी पक्के हो जाएंगे। बशर्ते की कंडीशन यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी लाभान्वित हो पाएंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। आइए तो बात करते हैं हम इस बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पर। ये इम्पोर्टेंट जो सवाल है हमारे सामने लिखा हुआ है, अज्ञात राशि ज्ञात करना जबकि मूलों की प्रकृति दी गई हो। तो हम यहाँ पे सवाल देख रहे हैं, लिखा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + k + 1 के मूल बराबर हों, यानी कि यहाँ मूल बराबर है, ये हमें मूलों की प्रकृति दी गई है। यही बात तो हमें समझना है कि जब हमें मूलों की प्रकृति दी गई है तब हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है, बोर्ड परीक्षा में जो अभी तक पेपर हुए हैं उनको उठाकर हम देख सकते हैं और इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि वास्तव में इस तरह का सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, सबसे पहले एक काम करते हैं। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया गया है हम उसको लिख लेंगे, और ये दिया गया 3x² - 12x प्लस यहाँ k + 1 ऐसे लिखा है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे तो समझने में आपको आसानी होगी। तो आइए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, लेकिन आपको मालूम है जब भी हम मूलों की बात करते हैं या विविक्त कर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं। आपको मालूम है ना, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे abc का मान बहुत आसानी से हम निकाल पाएंगे। आपको मालूम है x² का गुणांक क्या 3 है, यहाँ a है, अर्थात दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं a = 3। x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -12 है, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे पता चल जाती है, वो है -12। और c की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस k + 1 है प्लस c है, मीन्स c की वैल्यू यहाँ स्पष्ट हो गई है a + 1। तो ये abc का मान आने के बाद हमारा सवाल बहुत आसान हो जाता है। आसान क्यों हो जाएगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, मूल बराबर हो ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या आपको याद है? आपको याद होगा जब हमने d = 0 बताया था तो वहाँ पर मूल वास्तविक तथा समान ऐसा लिखा हुआ था। ये नहीं तो पिछला वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। पिछले वीडियो में बहुत हमने क्लियर कट आपको बताया है कि d = 0 आने पर मूल जो होते हैं वो वास्तविक और समान होते हैं। तो यहाँ पर आइए हम इसी को अप्लाई करेंगे, सेंस ऐसे लिख देंगे क्योंकि प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे। प्रश्नानुसार मूल बराबर हैं दिए गए द्विघात समीकरण के, और मूल बराबर है इसका मतलब है कि d = 0। d = 0 यानी कि d की वैल्यू क्या है, वो है b²
-4ac। ये आपको याद है, ऑलरेडी याद है, मुझे नहीं लगता कि आप भूल गए होंगे। तो b स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। b की वैल्यू है -12 का स्क्वायर -4a की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, ये 3 इंटू c की वैल्यू क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, ये है k+1 और =0। ये देखिए d=0 क्यों लिखा, क्योंकि मूल समान है, बराबर है, तो इसलिए d=0 लिखा है। कंडीशन हमें पहले से मालूम थी। -12 का स्क्वायर आपको मालूम है, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है और इसको हम यहाँ पे चाहते हैं, ये 12 है और ये k+1 =0। यदि हम कैलकुलेट करें तो आप कैलकुलेट करना आसानी से जानते हैं, यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं। 12 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 12 माइनस ब्रैकेट में k+1 =0। ये 12 अगर हम इक्वल के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो आपको मालूम है कि 0/12 0 हो जाएगा, इसलिए जो बचेगी वैल्यू वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये बचेगी 12 माइनस k+1 =0। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, चूँकि कैलकुलेशन हमारे पास है, यहाँ पे कैलकुलेशन हम करेंगे। ये वैल्यू हम हटा देते हैं और ऊपर का पार्ट हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें k का मान चाहिए और k का मान हम निकाल लेंगे यहाँ बहुत आसानी से। तो ये बस कैलकुलेशन को आगे हमें कंटिन्यू करना है। कैलकुलेशन आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 12 माइनस k+1 =0 आया है, तो माइनस की वैल्यू उठाकर हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 आपको मालूम है प्लस का हो जाएगा k+1। 1 को इधर लाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो 12 ये हो जाएगा 12 माइनस 1 k। तो 12 माइनस 1 k यानी कि ये बचेगा 11 k। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि k का मान कितना है 11। अब सवाल को पढ़ते हैं एक बार पुनः। सवाल में कहा गया था कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k+1 =0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, और k का मान यहाँ पे 11 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दिस इज आंसर, और ये आपके 2 नंबर पक्के हुए हैं। तो इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप विश्वास रखिए इस सवाल का और इस तरह के सवालों का। यदि आप प्रैक्टिस करते हो, बेहतर ढंग से अभी अभ्यास करते हो, समय का इंतजार न करते हुए, तो निश्चित रूप से आपका ये 2 नंबर पक्के आज ही हम मान लेते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो पूरी तरह से आप परफेक्ट हो जाएंगे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ये दूसरा सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा, पूरा सॉल्यूशन जरूर देखिएगा उसका, क्योंकि स्पेशल टाइप का वो क्वेश्चन है, प्रूविंग से संबंधित सवाल है, और कई बार ये सवाल 4 नंबर में भी पूछा जाता है। 2 नंबर तो जनरली इस तरह के सवाल इस कॉन्सेप्ट पे आधारित इजी से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जो अब हम सवाल बता रहे हैं वो 4 मार्क्स में भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये जो सवाल है वो हम लिख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण, यहाँ पे द्विघात समीकरण हमें दिया गया है वो है 1 + m² x² प्लस 2cmx प्लस c² माइनस a² 0 के मूल बराबर हों, के मूल बराबर हैं। ये कंडीशन दी गई है, मूल यहाँ पे भी बराबर है, आप देख लीजिए। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए c² a² ब्रैकेट में होगा 1 + m²। तो ये सवाल हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार ये 4 नंबर का भी सवाल बन जाता है, 2 नंबर तो पक्के ही हैं यहाँ से। इस तरह का सवाल यदि इजी वे में पूछा जाता, इजी टाइप का सवाल इसी तरह का से प्रूफ से संबंधित पूछा जाता है तो 2 नंबर का बनेगा। यदि थोड़ी डिफिकल्टी इसमें क्रिएट कर दी जाए तो वो 4 नंबर का सवाल बन सकता है यहाँ से। तो इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तो निश्चित रूप से ये सवाल बहुत आसानी से आपके समझ में आएगा। सबसे पहला जो काम करते हैं इस तरह के सवालों में, आपको मालूम है हम सबसे पहले
जो द्विघात समीकरण यहाँ दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण यहाँ 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm एक्स प्लस ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। और इसकी तुलना हम करेंगे, आपको मालूम है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहाँ तक तो आपको मालूम है कि सभी सवालों में हमने किया है, जब भी हमने मूलों से संबंधित कोई सवाल किया है, विभक्त कर से संबंधित अर्थात डिस्क्रिमिनेंट से संबंधित कोई क्वेश्चन किया है, तो वहाँ पर इस तरह से यहाँ तक तो हम लाए ही हैं। ये सेम प्रोसेस सभी में लागू होता है, क्योंकि यहाँ हमें ए बी सी का मान चाहिए होता है। तो ए का मान यहाँ से स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हो, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बाद बाकी जो वैल्यू है वो ए का मान होगा। तो 1 प्लस एम स्क्वायर दिस इज वैल्यू ऑफ ए, एंड यहाँ पर हम देखेंगे बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्स को यहाँ छोड़ दीजिए, तो एक्स को छोड़ने के बाद यहाँ बी है, तो बी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये है 2cm। तो 2cm ये वैल्यू यहाँ मिल गई है, बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक इसी तरह सी की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। सी की वैल्यू यहाँ पर है ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम सावधानी के तौर पे यदि लिखें तो हम लिख सकते हैं, एक्चुअल में इसको कैपिटल लेटर में हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ स्मॉल लेटर में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी सी का इस्तेमाल हुआ है। तो कोशिश हमारी ये चाहिए कि हम इसको कैपिटल में लिख दें तो और आसान रहेगा। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलिए हम चूँकि स्मॉल लेटर में लिख दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मूलों की। मूल की कंडीशन क्या दी गई है, मूल बराबर है। मूल बराबर है तो कंडीशन क्या होगी वो है यहाँ पे अप्लाई करना है। मूल बराबर है अर्थात d इज इक्वल टू 0, और d की वैल्यू, d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम, b की वैल्यू है 2cm का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है जरा देख लीजिए आप सभी लोग, 1 प्लस एम स्क्वायर है, और सी की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया है। एक दो स्टेप और यहाँ पे हम आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस, यदि हम यहाँ पे 4 ये है तो इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, इसको छोड़कर बाद बाकी पार्ट हम हटा देंगे, क्योंकि हमें अब कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के लिए हमें स्पेस चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं, यहाँ पर आसानी से इस सवाल को हम कर पाएंगे। सवाल अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और इंजॉइंग सवाल है, इसको आसानी से आप कर सकते हो। कैलकुलेशन जब मिलता है तो आपको अच्छा लगता होगा। मैथमेटिक्स जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कैलकुलेशन से स्नेह हो जाता है, हो जाना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको हम करते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ 4 कॉमन मिलेगा, तो सबसे पहले हम 4 कॉमन ले लेते हैं और बची हुई वैल्यू को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये है सी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब हम इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे, यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से मंझले ब्रैकेट में हम ओपन करेंगे, तो 1 का सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर मिल जाएगा। 1 का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर मिल जाएगा। और अब हम एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर के साथ करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लस है, ये भी प्लस की वैल्यू है, तो प्लस का आपको मिल जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसके बाद ये प्लस का एम स्क्वायर है माइनस का ए स्क्वायर है, तो आपको मालूम है कि माइनस की जीत होगी, अर्थात एम स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। तो अब ये बड़ा ब्रैकेट हमने क्लोज किया इज इक्वल टू 0। इसको ज़रा ध्यान से आप देख लीजिए, यदि 4 को हम 0 के उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 0/4 हो जाएगा, 0/4 0 होगा, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। वैल्यू जो बचेगी उसको हम ओपन करके लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा सी स्क्वायर एम स्क्वायर। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा सी स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस होता है तो ये हो जाएगा माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर,
माइनस माइनस प्लस, ये आपको मालूम है एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कुछ वैल्यू यहाँ कैंसिल अगर होती है तो हम जरूर करेंगे। आप देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये प्लस में है ये माइनस में, इसको हमने कैंसिल किया। अब बची वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो माइनस का ये सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर को हम साइड चेंज करें, उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, इधर जो वैल्यू बचेगी इसमें ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस और यहाँ बचेगा एम स्क्वायर, और इस माइनस सी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो माइनस की वैल्यू प्लस हो जाती है पक्षांतर करने पर, साइड चेंज करने पर, तो ये हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि आपको यही प्रूव करना था। ध्यान से देख लीजिए सवाल को, सवाल का जो प्रूविंग वाला पार्ट है वो अभी भी लिखा हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से आप देखिए क्या ये सेम टू सेम आ गया है, क्या यही आपको प्रूव करना था। देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि यही प्रूव करना था। और इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे प्रूव हो गई, हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, और इस तरह से ये सिद्ध हुआ। तो इस तरह का सवाल 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। यदि डिफिकल्ट सवाल होगा तो 4 मार्क्स का होगा, इजी टाइप का पूछा जाएगा तो फिर वो 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आज का ये इम्पॉर्टेंट सवाल, 2 सवाल हम लोगों ने किए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, इसलिए इन सवाल, इस तरह के सवालों पे कमांड करना आपका बेहद जरूरी है। 2 से 4 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं, 2 से 4 नंबर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मिल जाए तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यानी कि 4 से 5 मिनट में यदि आपको 4 नंबर का या 2 नंबर भी मिल जाते हैं पढ़ने से या समझने से, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपका हानि का सौदा होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, आपने इन सवालों को समझा, और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।